स्वागत है आप सभी का एमर्स एकेडमी की इस करंट अफेयर्स क्लास में, जिसमें हम आपके लिए जो करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको लेके आते हैं। जो कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उन्हीं पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे शांतनु रॉय को किस कंपनी का नया CMD नियुक्त किया गया है, किस देश के उप प्रधानमंत्री यानी डोमिनिक राब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, किस राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में 100% EV बनाने का लक्ष्य यानी कि ई वाहन अभियान शुरू किया है, या कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है, विश्व के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट यानी 2023 में पहले स्थान पर कौन सा रहा है। ये 5 महत्वपूर्ण टॉपिकों पे बात करेंगे हम इस क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक और शेयर कर दिया करो, और ऐसी वीडियो आपको आती रहें इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। शुरू करते हैं, जानते हैं इन सभी के बारे में विस्तार से। शांतनु रॉय को किस कंपनी का नया CMD नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है BEML लिमिटेड। शांतनु रॉय को BEML लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। उन्होंने पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड यानी PESFC पैनल से इन्हें चुना गया है। राय वर्तमान में BEML लिमिटेड के उत्पादन और निर्माण व्यापार के निर्देश यानी खनन और निर्माण व्यापार के रूप में काम प्रेजेंट में ये कर रहे हैं। उन्होंने NIT रायपुर से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने प्राप्त की थी। NIT रायपुर से उन्होंने फाइनेंसिंग मैनेजमेंट में MBA भी इन्होंने प्राप्त कर रखी है। राय के पास रक्षा, खनन और निर्माण, परिवहन, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल और बड़े बिजली परियोजनाओं के लिए पूंजी वस्तु क्षेत्र में व्यापक इनको काफ़ी एक्सपीरियंस यानी अनुभव भी है। जानते हैं किस देश के उप प्रधानमंत्री यानी डोमिनिक राब ने अपने पद से इस्तीफा दिया? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। ब्रिटेन उप प्रधानमंत्री यानी डोमिनिक राब ने इस्तीफा दे दिया है। राब ने कोलिंगों के प्रति डरावनी तरीके से व्यवहार करने के आरोप इन पर इनका जो व्यवहार है उसके ऊपर इनको आरोप लगे थे। एडम टॉली के तैयार की गई यानी 48 पृष्ठों की एक रिपोर्ट में राब के व्यवहार के बारे में शिकायत की इनकी जांच की गई थी। रिपोर्ट में अधिक से अधिक दर्जनों शिकायतों का जिक्र है, जिसमें निष्कर्ष निकलता है कि राब अपने कुछ जो कोलिंगों के साथ डरावने तरीके से ये व्यवहार करते थे। जो इनका व्यवहार रहा है उसके लिए इन्होंने माफ़ी मांगी है। राब ने अपने आचरण का बचाव करते हुए उन्होंने कहा है वे कभी भी अधिकारियों पर चिल्लाते या गाली नहीं देते थे। राब ने समीक्षा में बुलिंग के लिए खतरनाक लो थ्रेशोल्ड की आलोचना इन्होंने की थी। इसे एज अ बुलिंग की तरह इन्होंने ट्रीट किया था अपने कोलिंगों को। राब ने कहा है कि इससे अधिकारियों द्वारा भ्रामक शिकायतों को भी बढ़ावा मिलेगा। जानते किस राज्य ने सरकारी विभागों में 100% EV बनाने का लक्ष्य यानी ई वाहन अभियान शुरू किया? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है। योगी आदित्यनाथ द्वारा नेतृत्व किए जाने वाली सरकारी योजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के अनुदेशन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना इन्होंने शुरू की है, जिस योजना का नाम है ई वाहन अभियान। सभी सरकारी विभागों को निर्देश जारी किए गए कि वे नियत पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दें, जिससे सरकारी विभागों के नामांकन आधार पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को खरीदने के द्वारा इस इनिशिएटिव का हिस्सा भी बना सकते हैं, जिससे विभाग अपनी आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उन्हें खरीदने के लिए अधिकतम सीमा से अधिक खर्च भी कर सकते हैं। सभी सरकारी वाहनों को 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश का उद्देश्य देश में सबसे पहले ऐसा राज्य बनना है जिसमें सरकारी विभाग के जितने भी वाहन होंगे वो 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन हों। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है? इसका सही उत्तर रूस। जानते हैं इसके बारे में। फरवरी में रूस भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। यानी कि जब जैसा आप जानते हो, जैसे यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, अब भी चल रहा है, इसमें क्या हुआ था कि आर्थिक अटैक भी इसके रूस के ऊपर किए गए थे, जिससे भारत ने अपनी भूमिका निभाई और वहाँ से तेल आयात किया था रूस से, जिससे उसकी इकोनॉमी पर कोई ज़्यादा अटैक नहीं हो पाया था। भारत ने रूस से 33.5 अरब डॉलर के कच्चे तेल का इसने आयात किया था, जो कि सऊदी अरब से 23 अरब डॉलर का और इराक से 20.3 अरब डॉलर का दूसरे और तीसरे स्थान पर इसने आयात किए थे भारत ने। अप्रैल से फरवरी तक की अवधि के दौरान भारत के रूस से तेल के जो आयात हुए हैं वो 27 अरब डॉलर की तेज़ी से
वृद्धि हुई है। रूस FY23 में भारत के दूसरे सबसे बड़े कच्चे तेल निर्यातक के रूप में इसे स्थान मिल गया है। सऊदी अरब से 26.8 अरब डॉलर, उदासीन अरब अमीरात से 15.6 अरब डॉलर, अमेरिका से 10.05 अरब डॉलर और कुवैत से 7.59 अरब डॉलर और अन्य महत्वपूर्ण निर्यातकों में ये शामिल थे। फरवरी में रूस अग्रणी तेल निर्यातक बना रहा है। भारत ने रूस से 3.35 अरब डॉलर के कच्चे तेल का आयात किया है। 2.3 अरब डॉलर का सऊदी अरब से और 2.03 अरब डॉलर का इराक से आयात किया था भारत ने। दिसंबर में लागू मूल्य सीमा के बावजूद, जो दिसंबर में मूल्य की जो सीमा हुई थी उसके बावजूद भी आयात रुझानों में कोई कमी नहीं आई है। जानते हैं विश्व के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी को 2023 में दुनिया का सबसे अमीर शहर के रूप में इसे रैंक दी गई है न्यूयॉर्क को, जिसमें दूसरे और तीसरे स्थान पर जापान के टोक्यो और सिलिकॉन वैली के बे एरिया ने अपने नाम किए हैं, यानी कि ये दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं, जापान का टोक्यो और सिलिकॉन का बे एरिया। मुंबई 21वें स्थान पर पहुंच गया, यानी मुंबई की भी रैंक ऊपर बढ़ गई है, 21वें स्थान पर आ गया है। दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद भी रिपोर्ट में मतलब इनके नाम भी थे। रैंकिंग यानी 31 दिसंबर 2022 में जो निवास करने वाले करोड़पतियों के घेरे गए यानी 100 के करीबी की संख्या से आधारित थी। वर्ष 10 शहरों में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी टॉप 10 शहरों में संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के शहरों में शामिल होते हुए यूरोप के किसी शहर का नाम नहीं था, यानी यूरोप से कोई भी शहर नहीं था, केवल लंदन का ही नाम था यूरोप से। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।